सुम्मल मकबूल इन सलिमा मिनल मुआरज़ति फहुवल मुहकम व इन उरिज़ बिमिस्लिही फ़इन अमकनल जमउ फहुवल मुख्तलिफुल हदीस औ सबतल मुतअख्खिर फहुवल नासिख वल आखरुल मंसूख व इल्ला फतरजीहु सुम्मा तवक्कुफ। तो शेख साहब इस दरस में ये फरमाते हैं कि अब मकबूल क्या है और इसको समझने के क्या तरीके हैं। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए मकबूल जो है, सुम्मल मकबूल, मकबूल हमारे पास जो है वो दो किस्मों की हदीसों को बोलते हैं। यानी हदीस की हमारे पास दो किस्में हैं, एक मकबूल है, एक मरदूद है। मकबूल में सही और हसन आता है और मरदूद में ज़ईफ और मौजू आता है। अब शेख साहब बात कर रहे हैं मकबूल की। सुम्मल मकबूल, मकबूल क्या है? इन सलीमा मिनल मुआरदति, यानी मकबूल को फरमा रहे हैं कि अगर मकबूल अपने मुआरिज से, यानी दो हदीसें हमारे पास है, दोनों की दोनों सही है, यानी दोनों की दोनों हदीसें मकबूल है, यानी एक हसन भी हो सकती है, एक सही भी हो सकती है, या दोनों की दोनों सही हो सकती है, या दोनों की दोनों हसन हो सकती है। फिर अगर वो आपस में टकरा रही है, हमें ज़ाहिरी एतबार से लग रहा है कि ये हदीसें आपस में टकरा रही है, तो उस वक्त करना क्या है? फहुवल मुहक्कम, यानी अगर वो सलामत है टकराने से, यानी दो हदीसें आपस में नहीं टकरा रही है, तो ऐसी हदीस को हम बोलेंगे अल मुहक्कम। व इन उरिज़ा बिमिस्लिही, अगर उस हदीस के पास दूसरी एक ऐसी हदीस है जो उससे मुआरिज है, यानी उसके कंफ्लिक्ट में है, उसकी मुखालिफ है, फ़इन अमकनल जमउ, अगर हम जमा मुमकिन हो, फहुवा मुख्तलिफुल हदीस, तो ऐसी हदीस जो है वो मुख्तलिफ हदीस है, या हम कहेंगे इसमें तारुज है। औ सबत, अगर साबित हुआ, अल मुतअखिर, उसका मुतअखिर, फहुवा नासिख, यानी हमारे पास दो हदीस है और हमने देखा कि पहली हदीस कौन सी थी, दूसरी हदीस कौन सी थी। अब जो दूसरी हदीस होगी वो क्या होगी? वो हदीस जो होगी वो नासिख होगी। वल आखरु, और जो दूसरी यानी पहली वाली हदीस होगी वो मनसूख होगी। व इल्ला फतरजीहु, यानी अगर ऐसा नहीं तो तरजीह है। सुम्मा तवक्कुफ, फिर तवक्कुफ किया जाएगा। तो आज हमें दरस में जो पढ़ना है वो पढ़ना है मुहक्कम किसको बोलते हैं और मुख्तलिफ हदीस क्या है, और नासिक और मनसूख इंशाल्लाह हम अगले दरस में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मकबूल की तो मैंने किस्म बता दी। मकबूल हमारे पास दो ही है, या सही है या हसन है। सही की अपनी दो किस्में हैं, सही लिजाती, हसन लिजाती, और सही लिजाती ही और हसन लिजात, क्या हसन सही लिगायरी ही, और हसन की भी दो किस्में हैं, हसन लिजाती ही और हसन लिगायरी ही। अब हमारे पास मकबूल, अगर मकबूल के खिलाफ कोई हदीस नहीं है तो उस हदीस को हम बोलते हैं मुहक्कम। मुहक्कम की डेफिनेशन जो है वो अहकम से, जो लफ्ज़ है मुहक्कम जो है इसमें मफूल है अहकम से, जिसका माने है अतकना। इस इस्तिलाह में हम उस हदीस को बोलते हैं हुवल हदीसुल मकबूल अल्लज़ी सलिमा मिन मुआरज़िही मिस्ली, यानी जो हदीस अपनी जैसी दूसरी हदीस जो उससे टकराती हो, उससे पाक हो, तो ऐसी हदीस को हम बोलते हैं ये हदीस जो है ये हदीस मुहक्कम है। और अक्सर जो हमारे पास हदीसें होती है वो मुहक्कम ही होती है। जैसे कि उलमाए किराम बयान करते हैं, जब भी हम हदीसें देखते हैं तो असल हदीसें जो होती है वो मुहक्कम ही होती है, यानी उनके मुआरिज नहीं होते। इसकी वजह क्या है? जनरली हदीसों के मुआरिज नहीं होते हैं, और ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास अल्लाह ताला का कलाम है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात फरमाते हैं वो ऐसे ही नहीं, अपनी आरिजू से नहीं, अपनी हवा से नहीं, अपनी ख्वाहिश से नहीं फरमाते। इन हुआ इल्ला वाह्यु यूहा, वो अल्लाह ताला की तरफ वही होती। अब हदीस जो साबित हो गई, जो अब हदीस सही है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि अब इस हदीस में जो है वो तारुज होगा, वो बिगाड़ होगा, या वो आपस में टकराती है। मगर अब इन्होंने क्यों फरमाया वह इन मिसलिही, यानी हमें जाहिरी एतबार से लगता है कि दो हदीसें टकराती है, तो उस वक्त हमें क्या करना है?
असल में इमाम इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह फरमाते थे, मैंने ला आरिफु अन्नहु रुविया अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसान बिइस्नादैन सहीहैन मुतज़ादान, यानी मैंने अगर आज तक मैं नहीं जानता कोई ऐसी दो हदीस है जो नबी के रसूल रिवायत की गई हो और दोनों हदीसें सही इस्नाद से हमारे पास आई हो, वो आपस में टकराती हो। इट इज इम्पॉसिबल, ऐसे हो ही नहीं सकता। ये इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, फरमाते थे फमन कान इंदहु, अगर किसी शख्स के पास कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी दो हदीसें हैं जो आपस में सही मानों में टकराती है, लगेगी मगर अगर टकराती है, फलियाति बिही, तो वो मेरे पास उनको ले आए, हत्ता वल्लिफा बैनहुमा, ताकि मैं उन दोनों के दरमियान जो है वो तत्बीक पैदा कर दूं और उनको समझा दूं कि असल में ये जो हदीसें जो है इनमें कोई जो है आपस में तारुज नहीं है। अब यहाँ जो शेख साहब फरमाते हैं, फिर शेख साहब किस हदीस की बात करते हैं? शेख साहब उस हदीस की बात करते हैं कि हमारे पास एक हदीस आती है, उसमें कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं कि हमें इख्तिलाफ हो जाता है। दूसरी हदीस हमारे पास होती है, वो उसके उलट होती है। एक में एक काम करने को कहा गया है, दूसरे में दूसरे काम करने को, या एक में किसी चीज से रोका गया है, दूसरे में उस काम को करने को कहा गया है। तो उस हालत में हम क्या करें? उस हालत में हम हदीस को, ऐसी हदीस को मुख्तलिफुल हदीस बोलते हैं। यानी ये नहीं कि इस हदीस में इख्तिलाफ है, बल्कि इस हदीस में इख्तिलाफ है, इसकी जिद है। इख्तिलाफ जो है जिद है किसकी? इत्तिफाकी जिद। यानी इसमें दो माना है, एक में हमें पता चलता है कि ये हदीस है, दूसरे ये है। अब इस्तिलाह में मुख्तलिफ हदीस किसको कहते हैं? हुवल हदीसुल मकबूल, ये वो मकबूल हदीस, मरदूद नहीं। एक तरफ मकबूल और दूसरी तरफ मरदूद हो तो उसमें तारुज हो ही नहीं सकता, ये दो मकबूलों के दरमियान होता है। हुवल हदीसुल मकबूल मुआरिज बिमिस्लिही मिन इम्कानिल जमा बैनहुमा, यानी ये जो नुखबा में शरह फरमाते हैं शेख इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह, फरमाते हैं ये वो हदीस है जो मकबूल है और उसका मुआरिज भी हमारे सामने है, और इसमें यह भी इम्कान है कि उनको जमा किया जाए। कभी कभार ये सही और हसन हो सकता है, कभी कभार सही और सही हो सकता है, कभी कभार हसन और हसन हो सकता है। यानी मकबूल की किस्में जितनी भी दो किस्में हैं वो आपस में हो सकती है। तो हमारे पास अब इनको समझने के लिए क्या करना है, और इस हदीस को तारुज दूर करने के लिए हमारे पास कौन सी मेथोडोलॉजी है? हमारे पास जो मेथोडोलॉजी मुहद्दिसीन ने बयान की है वो इस तरीके से है कि हमें इन दो हदीसों के दरमियान क्या करना है। सबसे पहले इसमें आप ये लिख के रखो अपने नोटबुक के, जब आपके पास कोई ऐसा बंदा दो हदीसें लेकर आए जो आपको लगता है कि ज़ाहिरी एतबार से वो टकराती है, तो इसमें इन कायदों का ख्याल रखा जाए। मिसाल के तौर पर इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो इस पर तो पिछले 2 सालों से बड़ी बहस हो गई इन हदीसों में, क्योंकि ये ताउन के बारे में है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मशहूर हदीस है जिसको आपने भी बहुत बार सुना होगा, और ला अदवा वला तियारा, यानी कोई भी बीमारी जो है वो फैलती नहीं है, मगर दूसरी जगह नबी करीम ने फरमाया फर्र मिनल मजूम फिरारकल मिनल असद, यानी आप जज़ाम वाली बीमारी से इस तरह दूर हो जाओ जिस तरह आप शेर से भागते हो। तो एक में ये कहा गया बीमारी जो है वो फैलती नहीं है, वो कम्युनिकेबल जैसे होती नहीं है। इस पर मैंने भी बहुत सारे जो है पोस्ट आज तक लिखे थे इस हदीस के बारे में कि उन ताउन के दिनों में, आपको देख सकते हो उससे भी मेरे फेसबुक पे भी मैंने उस पर लिखा है कि क्या क्या मसाइल है इसमें क्या है। इधर मैं शार्ट में बोलना चाहूंगा, इसमें दो चीजें हैं। पहले हदीस में जो तत्बीक उलमाए किराम ने बयान की है, जिसमें इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने बयान किया है कि इन दो हदीसों के दरमियान क्या तत्बीक है। इस तरह बहुत सारी मिसालें हैं। इसी तरह मतलब अपने उज़्व खास को हाथ लगाने से वजू टूट जाता है, और उसको हाथ, ये तो आपके जिस्म का एक हिस्सा है, इससे वजू नहीं टूट जाता, यही है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा रिवायत करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रमजान और गैर रमजान में 11 रकातें नमाज पढ़ते थे। तो कभी कभार आप ये कहते हो कि 3 भी साबित है, 5 भी साबित है, 7 भी साबित है, नहीं वितर 1 भी साबित है, तो ये 3 पढ़ना क्या हुआ? जबकि हजरत आयशा फरमाती है नहीं, उनने 3 ही पढ़ी। या इसी तरह हजरत आयशा का हदीस कि जिसने ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर खड़े होकर पेशाब किया है, तो उसने झूठ कहा। जबकि दूसरे रावी है हुज़ैफा यमान, वो फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम को एक मजलिस, एक जो है गंदगी के ढेर पे देखा, तो उन्होंने जो है खड़े होकर पेशाब किया। तो ये सारी हदीसें जब आप इनको देखते हैं तो आम आदमी जो है वो इससे इन उलूम से उसको पता नहीं होता कि इनको जमा किस तरह करना है, इनमें किस तरह से जो है तारुज दूर करना है, तो इस पर जो है उसको थोड़ा सा परेशानी होती है।
इस चीज को समझने के लिए सबसे बेहतरीन काम जो किया वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने किया। इमाम शाफी ने एक किताब लिखी इख्तिलाफुल हदीस। अगर आप में किसी के पास हो या कहीं से मिल जाए तो इस किताब को डाउनलोड करें, या उर्दू में भी बहुत सारी किताबें हैं। बिस्कोरी साहब की भी 1-2 किताबें आई है इससे उर्दू में भी। यानी उस किताब का नाम है ये जो इमाम शाफी ने इख्तिलाफुल हदीस। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह पहले ऐसे शख्स है जिसने इस मौजू पर किताब लिखी थी कि 2 सही हदीसों को 2 मकबूल हदीसों में तारुज किस तरह दूर किया जाए। इसी तरह एक बहुत ही मशहूर किताब है तावील मुख्तलिफ हदीस, इसके जमा करने वाले इब्न कुतैबा है दिनावरी, उन्होंने भी, और इसका उर्दू तर्जमा भी हुआ है। इसका उर्दू तर्जमा बिस्कोरी साहब ने भी किया था। मैंने वो 2 किताबें शायद आज से 2-4 साल पहले पढ़ी थी। शायद मेरी लाइब्रेरी में, यहाँ नहीं है मेरे पास, लाइब्रेरी में मेरे पास मौजूद है, तो ये शायद पीडीएफ में भी है, तो श्रीनगर से भी ये किताबें मिलती है। और उसी तरह उन्होंने दूसरी भी एक मतलब दूसरी किताब भी, उसने छोटी सी किताब लिखी है, इसका तर्जमा भी किया है, और बिस्कोरी साहब ने इस पर और एक किताब भी लिखी है अगर आपको इस तफसील चाहिए। और इसी तरह मुश्किल आसार जो है वो लिखी है इमाम तहावी अबू जाफर तहावी ने, तो उन्होंने भी है इस किताब में जो है इस चीज को डिस्कस किया है। अब हमारे पास वो कौन से स्टेजेस हैं जहां से हम हदीस को जो है देख सकते हैं कि ये हदीस अगर इस हदीस से टकराती है तो उस हदीस का माना क्या है, इस हदीस का माना क्या। क्योंकि हमें इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह का जो कौल याद रखना है कि मेरे पास कोई ऐसी 2 हदीसें नहीं है, दुनिया में ऐसी 2 हदीसें नहीं है जो आपस में टकराती हो। अगर टकराती हो तो मेरे पास ले आओ, तो मैं उनको जमा करूंगा। यानी एक काम इमाम जो है इमाम शाफी ने भी किया, इमाम कुतैबा ने भी किया, इमाम तहावी ने भी किया, और तकरीबन जितनी भी आप शरह की किताबें देखेंगे, चाहे वो नैल अवतार हो, चाहे बुखारी की शरह फतुल बारी हो, या इमाम नवी की इसके सही मुस्लिम की शरह हो, या जितनी भी मिनहाज हो, जितनी भी शरूहात है, अब्दुल माबूद हो, तो इनमें कुछ कुछ मिसालें ऐसी मिलती है, जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं तो वहां से मिसालें मिलती है कि एक हदीस लगती है कि दूसरे हदीस से टकराती है, मगर जब हम इन उसूलों को समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि इन 2 हदीसों में किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है। पहला नंबर जो हमें करना है, सबसे पहले हमें कोशिश करनी है कि 2 हदीसों को जमा किया जाए और दोनों पर अमल किया जाए। यानी 2 हदीसों को जमा किया जाए और दोनों हदीसों पर अमल किया जाए, ये पहली चीज है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें एक हदीस का नासिक ढूंढना है मनसूख से। यानी एक हदीस पहले आई थी फिर उसका मनसूख। जिस तरह यहाँ एक मिसाल में देता हूँ कि नबी करीम ने फरमाया 3 दिन से ज्यादा जो है यानी कुर्बानी का गोश्त न रखा जाए, फिर उस पर इजाजत आ गई, तो वो पहले मनसूख, तो जो पहली थी वो मनसूख, और जो उसके बाद आ गई वो उसका नासिक है। नासिक मीन एब्रिगेटर जो खत्म करता है उसको, और मनसूख जिसको नस्ख करे, जिसको खत्म करे। ये दूसरा है। यानी पहला क्या करेंगे, उनको जमा करने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, अगर जमा करना हमें इस तरह मुमकिन ना हो तो हम उनमें से नासिक ढूंढेंगे और मंसूख ढूंढेंगे। अगर ये भी पॉसिबल ना है तो हम एक हदीस को दूसरी हदीस पर तरजीह देंगे। और तरजीह के बारे में उलमा कहते हैं कि इसमें कम से कम 50 किस्में हैं, जिसमें हम एक हदीस को दूसरे हदीस पर तरजीह दे सकते हैं। इस पर मुहद्दिसीन ने कहा है 50 तरीके ऐसे हैं, 50 वजूहात ऐसे हैं जिसकी जगह हम एक हदीस को दूसरी हदीस पर जो है तरजीह दे सकते हैं। और चौथा, अगर अब तरजीह भी मुमकिन ना हो, और ये बहुत ही इम्पॉसिबल चीज है, बहुत ही नादिर है, बहुत ही मुश्किल चीज है कि ऐसा हो कि हदीसों में ना जो है जमा मुमकिन हो, न नासिक मनसूख का इल्म मुमकिन हो, उधर न तरजीह का मुमकिन हो, फिर उधर हम तवक्कुफ करेंगे, जिसको शेख साहब यहाँ पर बयान करते हैं कि पहले हम देखेंगे कि हदीस जो है वो मुख्तलिफ है, फिर अगर पता चला तो हम जो है उनको जमा करने की कोशिश करेंगे। फ़इन अमकनल जमा, यानी अगर मुमकिन हो जमा करेंगे, अगर जमा मुमकिन नहीं है तो हम नासिक, और यहाँ पर लिखते हैं तो फिर हम नासिक और मनसूख ढूंढेंगे, और उसके बाद अगर नासिक और मनसूख पॉसिबल नहीं है फिर तरजीह ढूंढेंगे, यानी एक को दूसरे से प्रेफरेंस देंगे। अगर वो भी नहीं है फिर तवक्कुफ करेंगे। अब सबसे पहले इसमें जो चीज आ रही है वो यही है कि ये 4 स्टेप आपने याद रखे कि पहला स्टेप हम जमा करने की कोशिश करेंगे, दूसरा स्टेप नासिक मनसूख ढूंढेंगे, तीसरा स्टेप उनमें जो है तरजीह की बुनियाद पे एक दूसरे को, एक हदीस को दूसरे हदीस पर तरजीह देंगे। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो फिर हम इख्तियार जो है तवक्कुफ करेंगे तब तक कि हमारे पास कोई ऐसा जाहिर हो जाए हम एक को दूसरे हदीस पर तरजीह दे सकें। अब उलमाए किराम फरमाते हैं कि जमा के क्या तरीके हो सकते हैं।
जमा के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उनमें उलमा किराम ने 3 हदीसों का यहाँ पर इंतखाब किया है, यानी 3 तरीके ऐसे हैं, 3 मेथोडोलॉजीज ऐसी है जिसमें हम एक हदीस को जो है दूसरे हदीस पर तरजीह जो है जमा कर सकते हैं। पहले हम लोग बाज़ नुसूस अलल उमूम व बाज़ुहा अलल खुसूस फल-आम ला युतअरज़ु मअल खास। यानी पहला काम हम करेंगे, खास को आम से अलग करेंगे। जिस तरह मैंने हजरत आयशा का हदीस बयान किया कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जो है में खड़े होकर पेशाब नहीं किया। और दूसरी जगह यह है कि हुज़ैफ़ा यमान फरमाते हैं कि वो भी सही हदीस है कि वो जो है उनने वहां पर खड़ा किया। अब क्या कहेंगे आप, इसको खास और आम करने की क्या तरीका है? इसको खास और आम इस तरीके से करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल जो था वो ये था कि वो बैठकर पेशाब कर सकते हैं, करते थे। उनका ये मामूल था, उनका ये आदत मुबारक था। अब जो वहां पर हुआ मसला, वहां अगर वो बैठ जाते, जैसे कि शारही ने लिखा है, तो वहां गंदगी का ढेर था, जिसको हुज़ैफ़ा बिन यमान ने हदीस में बयान किया है। तो गंदगी का ढेर था, वहां बैठ जाते तो गंदगी फैलती और उनके कपड़ों पे लग जाती, और इसीलिए उन्होंने खड़ा किया। अब हम क्या कह सकते हैं इससे हम ये कह सकते हैं कि असल जो सुन्नत है वो पेशाब बैठ कर करने की है। अलबत्ता कभी कभार हाजत के एतबार से, जिस तरह आज भी आपने देखे होंगे, अगर आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हो, किसी बड़ी जगह जाते हो, या अपने कोई और जगह जाते हो जहाँ पे नॉन मुस्लिम रहते हैं, तो वहां पर जो कमोड जो होते हैं, मतलब यूरिन के लिए होते हैं, तो खड़े होते हैं। अगर आप वहां बैठ के करोगे तो आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो वहां पॉसिबल ही नहीं आप बैठ के पेशाब जो फेर सकते, वहां पे आपके लिए खड़ा करना ही मजबूरी आपके लिए बनती। तो इस तरीके से हमने जमा किया, यानी हमने ये कहा कि मामूल नबी करीम का था, वो खास था, वो खास था, और वो आम था, और ये खास टाइप है। या इस तरीके से अगर हम इसको कह सकते हैं, इसको हम दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं, जिसको उलमा किराम फरमाते हैं, एक को हम कहेंगे मुतलक, दूसरे को कहेंगे मुकय्यद। ये भी दूसरा तरीका है जिससे हम ये चीजें कर सकते हैं। यहाँ तो आप समझ सकते हैं कि जमा करने के 3 तरीके हैं जमा करने के। पहला क्या है, हमें खास को आम से अलग करना है। कोई खास सेशन होगी, कोई आम सेशन, जनरल रूल एंड स्पेसिफिक रूल। जिस तरह आपने कुरान में भी देखा, कुरान मतलब आपके सामने कुछ लोग कहेंगे कि जब वैजा कुरियल कुरान, जब आपके सामने कुरान पढ़ा जाए, फस्तमिउ, आप सुनो इसको और गौर से सुनो, चुपचाप बैठो, तो फिर आप सूरह फातिहा क्यों पढ़ते हैं? तो आप उसको यही कहते हैं ये खास है वो आम है। तो आप उसे यही जवाब वापस देते हो, उधर कहते हो कि अगर आप ये कहते हो कि हर मुर्दा हराम है, इस तरह कुरान में कहा गया, फिर आप मछली क्यों खाते हो? फिर आप जो है यहाँ तो मछली खाती है, अगर नबी करीम ने फरमाया है कि टीडी भी हलाल है, उहिल्ला लना मैततान व दम्मान, हमारे लिए 2 खून हलाल है। तो आप उसको कहते हैं वो खास है और वो आम हुक्म है, और ये खास हुक्म है। या इसी तरह शादी के बारे में यह है कि 4 ही शादियां कर सकते हैं। तो नबी करीम ने इतनी गैर अज़वाज मुतहहरात थी, या एक साथ 9 घर थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो इस तरह बुखारी की हदीस है कि नबी करीम एक ही साथ 9 घर जो थे बीवी के लिए रखे थे। तो उस वक्त आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे वो खास है या आम है। इसी तरह कोई कहेगा, आप कहते हो कि विसाल के रोजे नहीं रखने हैं, तो नबी कसम रखते थे, आप उधर खास और आम कहोगे, यानी वो नबी कसम खास है और वो आम है। तो ये पहला है जिसको हम खास और आम कहते हैं, यानी पहले एक हदीस को खास करना, दूसरे को आम। दूसरी चीज जो है वो है एक को मुतलक, दूसरे को मुकय्यद। यानी एक हुक्म मुतलक होता है, हुक्म है तो मुतलक है, और दूसरा होता है मुकय्यद, उसको अलग करना, उसको उसे डिफरेंशिएट करना। मिसाल के तौर पर अगर हम इसी मिसाल ले लें, यहाँ पर मिसालें तो बहुत सारी हो सकती है, हजारों मिसालें इंशाल्लाह। अगर मुझे लगता है कि इस पर एक लेक्चर देंगे, कुछ हदीस है, और आपसे भी मैं ये कहता हूँ कि इस बारे में आप भी कुछ ले आओ, इससे इंसान का जहन खुलता है। ये इल्म हदीस की एक ऐसी, मुझे बड़ी इंटरेस्ट है इस दरस में या इस सब्जेक्ट में, कि अक्सर आपके पास जो आज भी मॉडर्निस्ट है, रैशनलिस्ट है, वो आपके पास ऐसी हदीसें लाते हैं और आपके सामने कहते हैं कि इनमें टकराव है, इनमें आप ये आपस में टकराती हैं, या ये अक्ल के खिलाफ है, या इस तरह है, इस तरह है। तो ऐसे हदीसों या ऐसे किताबों के पढ़ने से आपकी जो है इस इल्म पे ग्रिप आती है, क्योंकि हर दौर में कुछ फितने होते हैं, और आज के दौर में सबसे बड़ा जो फितना है वो रैशनलिज्म है, वो जदीदियत है। वो आपको इस तरह नहीं कहेंगे उनको इल्म हदीस का पता ही नहीं होता। जिस तरह ये जो है इस्माइल सल्फी साहब ने मकालात में एक बहुत ही बेहतरीन बात लिखी है कि हमारे दौर के जो मुनकरीन हदीस है वो बहुत ही हिम्मत वाले लोग हैं।
وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت جو ہے ایک قلعے میں جانا چاہتے ہیں اور وہاں سے چوری کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ ضرب مارنا چاہتے ہیں، وہاں سے کچھ لوٹ کر جانا چاہتے ہیں، اور وہ اتنے نادان ہیں کہ ان کو اس قلعے کا جو اتنا مضبوط قلعہ ہے اس کے جو ہے راستے ہیں ان سے واقف نہیں ہے، اور کبھی آتے وقت پکڑے جاتے ہیں، کبھی جاتے وقت پکڑے جاتے ہیں، مگر پھر فرماتے ہیں ہمیں ان کی ہمت کی داد دینی چاہیے، اتنی رسوائی کے بعد بھی وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہی ان کی حالت ہے، یعنی آپ جس شکل میں دیکھو، جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے بھی لوگ آس پاس ہیں اس ملک میں، دوسرے ممالک میں، جو حدیث پہ ادھر سے اعتراض کرتے ادھر سے اعتراض کرتے ہیں، وہ بنیادی چیزیں یہی ہوتی ہیں، وہ تو علم حدیث کے علوم سے پہلے ناواقف ہوتے ہیں، اور اگر کچھ واقفیت ہیں بھی تو وہ جو اندر سے حدیث کو ایز اے شرعی حیثیت ان کے پاس یہاں نہیں ہے، وہ اس کو ایز اے سورس نہیں مانتے، وہ تو اس کو سیکنڈری سمجھتے ہیں، ہسٹری کے لیے ہے، اسی لیے کسی چیز کی کبھی تشریح کر دے، باقی تو سمجھتے ہی نہیں کچھ۔ تو پھر ایسے اعتراض اور ایسی حدیث سے وہ عام طالب علموں کے سامنے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ ان کا شکار ہو جائے۔ تو اس لیے اس علم کا سیکھنا آج کے زمانے میں بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ بندے کو مختلف حدیثوں پہ نظر رہے اور وہ یہ دیکھے۔ اسی لیے ابن خزیمہ نے دعویٰ کیا تھا رحمہ اللہ نے کہ اگر ہے کوئی بندہ تو لے آئے میرے پاس، اور میں بتاؤں گا کہ اس کو ان دو حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا، یہ وحی ہے، اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہی چیلنج اللہ تبارک نے اپنے قرآن کے بارے میں فرمایا ہے۔ جس طرح اگر آپ کو ہے دو چیلنج اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کلام اور کسی کی طرف سے ہے تو فاتو بسورۃ من مثلی، تو اس جیسی صورت لاؤ یا 10 صورتیں لاؤ، الگ الگ جگہوں پر الگ مقامات پہ الگ الگ باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمائی۔ یا اگر یہ دوسرے یعنی اللہ کے بغیر کسی طرف سے آتا، لوجدتم فی اختلافا کثیرا، آپ اس میں دیکھتے کہ اس میں اختلاف ہوتا، یعنی ایک آیت میں ایک بات ہوتی، دوسرے آیت میں دوسری بات ہوتی، تو ٹکراؤ ہوتا، تو وہاں پر بھی آپ جو ہے، جس طرح آپ کے سامنے کوئی بات بولے گا کہ اگر آپ سے کوئی حدیث کے بارے میں پوچھے تو آپ اسے اس طرح بھی بول سکتے ہو کہ آپ کہتے ہو کہ حدیث میں ٹکراؤ کیا ہے، آپ کہیں گے وہ ظاہری ٹکراؤ تو قرآن میں بھی دکھتا ہے، اس کو ہم تعارض بول سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک آیت ہے ہدی للناس، قرآن جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، بہت جگہ پر قرآن میں آئے ہدی للناس، ہدی للناس وبینات من الہدی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ تو آپ جب سورہ بقرہ پہلے ہی پڑھتے تو وہاں ہدی للمتقین، تو ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ ہدی للناس ہے، دوسری جگہ کہتا ہے ہدی للمتقین، تو کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ اس کو بولتے ہیں خاص اور عموم ہے۔ قرآن جو ہے عام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ان جنرل ہدایت ہے، مگر اصل جو یہ ہدایت ہے یہ صرف اس کے لیے جو متقی ہو، کیونکہ اس ہدایت سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے۔ جس طرح ٹیچر پورے کلاس کے لیے ہے، جو بھی کلاس میں بچہ اس کے لیے، اب جو کلاس اٹینڈ ہی نہ کرے یا کلاس میں بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے یا دھیان ہی نہ دے، اس کے لیے کوئی فائدے مند کی بات ہے ہی نہیں استاد کا ہونا یا نہ ہونا۔ تو اسی لیے قرآن جو ہدایت ہے عام کے اعتبار سے اور خاص کے اعتبار سے، ہدایت قرآن جو ہے سب کے لیے ہے عام، اور جب خاص ہے تو خاص جو ہے قرآن ہدایت ہے صرف متقینوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے اس کے تعلیمات پر عمل کیا اور اپنی زندگی کو اسی اعتبار سے گزارا جس اعتبار سے قرآن نے ان کو یہ کہا تھا کہ زندگی اس طرح گزاری، اسی لیے متقی بن گئے۔ یہ تعارض تو ظاہری تعارض تو پھر قرآن میں بھی بہت سارے آیتوں میں ہے، تو اس چیز کو تعارض نہیں بولتے، صرف اس کو ہم اس لیے تعارض کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، یہ ظاہری طور پر تعارض ہوتا ہے، ہمیں پہلے دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ دو حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ اسی طریقے سے انہیں پہلا ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں خاص اور عام کو الگ کرنا ہے۔ اس طرح قرآن کے بارے میں بھی میں نے یہاں کہا کہ وہاں پہ لکھا ہے قرآن نے کہ آپ کی جو ہے مطلب انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تو یہ جو ہے اللہ تعالی نے حرام کر دی۔ پھر ہم جو ہے جو فش ہے، جو مچھلی ہے، اس کو اس کے بغیر کھا لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو ذبح کرنے کے بغیر، مردہ حلال ہے، یا اسی طریقے سے ٹیڑی جو ہے وہ مردہ حلال ہے، اسی طریقے سے جو خون ہے دم جو ہے تو وہ حرام ہے، مگر جو مطلب لیور میں ہے یا جو تحال میں ہے، القبض والتحال جو ہے حدیث میں آیا ہے، تو ان وہ دو حلال ہے۔ تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں وہ جو حکم قرآن کا ہے وہ عام ہے، اور یہ جو قرآن کا حکم ہے یہ خاص ہے۔ اسی طرح آپ میرے پیچھے مت پڑھو الا بفاتحۃ الکتاب، مت پڑھو الا بفاتحۃ الکتاب، تو حضرت ابو ہریرہ کی وہ واضح روایت ہے کہ ہم جب پڑھے تو ہم کس طرح پڑھے، فرمایا اقرا فی نفسک، اپنے آپ کے ساتھ پڑھو، یعنی آہستہ پڑھو، دھیرے دھیرے پڑھو، مگر پڑھنا تو ہے، اقرا تو لفظ ہی بول رہا ہے کہ پڑھنا ہے۔ تو یہ جو خاص اور عام کا اس سے بہت سارے مسائل
अगर इंसान इनको ना समझे तो उसके जहन में कंफ्यूजन रहता है। तो पहला यही है। दूसरा मुतलक और मुक़य्यद, कोई हुक्म मुतलक है और अहादीस में, ये भी आप इंशाल्लाह ढूंढने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह इस पर जो है हम और एक क्लास लेने की कोशिश करेंगे अलग से कि इस हदीस में, क्योंकि कुछ दरस, इस तरह मैंने खबर अहद के बारे में अलग से लेक्चर दिया था कि खबर अहद की हुज्जत के बारे में, उसी तरीके से इस पर भी इंशाल्लाह, क्योंकि ये वक्त की ज़्यादा ज़रूरी मौजू है। कुछ मौजू ऐसे होते हैं जिनकी वक्त में बहुत ज़्यादा रेलेवेंस होती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनके ज़रिए लोगों के जहनों में, तालिब इल्मों के जहनों में फितने डालते हैं इल्म हदीस के मुखालिफ, या मुनकिर हदीस बार बार अपनी किताबों में मसाइल डालते हैं। तो उनमें एक टॉपिक ये भी है कि हदीस आपस में टकराती है, वो हदीस उसके साथ टकराती है, ये हदीस इसके साथ टकराती है। इंशाल्लाह इसकी मिसाल में अगले दर्स में भी करूंगा इंशाल्लाह। दूसरा मुतलक और मुक़य्यद। और तीसरी बात जो है, कोई हदीस मुजमल बयान होती है, कोई जो होती है मुबय्यन, यानी एक हदीस में जो काम होगा वो शॉर्ट में लिखा होगा। मिसाल के तौर आपके पास कोई आएगा, बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं जिनमें कोई अमल करने का हुक्म नहीं है। मिसाल के तौर रफल दिन, बहुत सारी हदीस आपको मिलेगी, वहां बयान किया गया नबी के ने रफल दिन नहीं किया। तो अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ तो वाज़ेह है कि नबी ने रफल दिन नहीं किया, तो आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे कहेंगे वो हदीस जो है वो मुजमल है, और जो ये वाली हदीस है ये मुफस्सल है, इसमें तफसील है। तो कुल मिला के तीन चीजें हैं हदीसों को मतलब जमा करने के। बहुत सारे तरीके उलमा में, उनमें तीन तरीके ज्यादा राइज है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला तरीका, दो हदीसें आपस में टकरा रही हो तो उनको एक को खास एक को आम करना, वो देखना कि कौन सी हदीस खास है कौन सी हदीस आम है। दूसरा तरीका, मुतलक को मुक़य्यद से अलग करना, एक हदीस मुतलक होगी एक हदीस मुक़य्यद होगी। जिस तरह आपने जरा में पढ़ा होगा, जरा तहदील में भी जरा मुतलक होती है या कभी मुक़य्यद होती है। मुतलक जरा होगी कि इसकी हदीस कभी कबूल नहीं की जाएगी, या ये ज़ईफ़ है हदीस से रिवायत करने में, मगर कभी लिखा होगा ये ज़ईफ़ है कोफी से रिवायत करने में, इसको बोलते हैं मुक़य्यद। ये जरा मुतलक नहीं, जरा मुक़य्यद है। ये दूसरा तरीका है यहाँ पर, ये जो है मुतलक और मुक़य्यद को अलग अलग करने का। और जो तीसरी चीज है, तीसरी चीज जो हमारे पास है वो है एक हदीस मुजमल बयान होती है, एक मुबय्यन, यानी एक में जो है तफसील नहीं होती, इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट ऐसी हदीस होती है जिसमें आपके पास पूरी तफसील नहीं होती, पूरी तफसील नहीं थी। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं जिनमें रावी कहेगा कि चार ही चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कही थी जिसने कहा था मुझे दीन बताइए, सही बुखारी की रिवायत किताबुल ईमान की, तो आप ने फरमाया था कि चार चीजें, आपने हज में जिक्र नहीं किया। क्या इस हदीस को कोई दलील बना के ये कह सकता है कि हज जो है वो नहीं है? नहीं बना सकता, क्योंकि हम कहेंगे इसमें तो चार ही चीजें आई है, दूसरे में पांच चीजें आई है। या इसी तरीके से कुछ अहादीस में आया है, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो दो हदीस है किताबुल ईमान सही बुखारी की, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही, तो किसी में इतना ही आया, किसी में वन्नास अजमाइन। तो आप कहेंगे, अगर आप कहते हैं उसमें ये है, इसमें आप कहेंगे इसमें जो है मुजमल बयान हदीस हुई है, इसमें मुफस्सल बयान हुई है। तो ऐसी चीजें भी होती है, यानी कहीं पर आप देखोगे खाली इन्नमल अमालु बिन्नियात वाली रिवायत होगी, तो कहीं पूरी होगी इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, तो वो सारे अल्फाज उसके साथ होंगे। तो ये कुल तीन चीजें हैं। कभी हदीस जो मुजमल बयान होती है, शॉर्ट में होती है, रावी उसको मतलब जो है रिवायत करता है बिलमाना, तो ये शॉर्ट में बयान करता है, उसको मफहूम बयान कर देता है। कभी बिल लफ्ज जो है, जो इंशाल्लाह भी आगे पढ़ेंगे हम इल्म हदीस में ही, जो हदीस का बयान करना है, जिसको हम बोलते हैं कि क्या हदीस को हम बयान कर सकते हैं बिलमाना, यानी अगर आपके पास पूरे अल्फाज नहीं है तो उसके लिए कौन से कवानीन है। तो कुल मिला के हम आज के दरस में यही कहेंगे कि हमारे पास जब हदीस मकबूल होगी, अगर उसका कोई मुआरिज यानी उसका कोई अपोजिट नहीं है तो हदीस मुहकम है। अगर हमने उस हदीस का कोई ऐसी हदीस दूसरी सही हदीस देखी, ज़ईफ नहीं, मौजू नहीं, उनका तो वो रद्द है, सही दोनों मकबूल दो हो, चाहे हसन हसन हो, चाहे सही सही हो, चाहे हसन हसन हो, चाहे सही सही हो, चाहे हसन हसन हो, चाहे हसन सही हो, यानी मकबूल की जिस तरह भी बन सकते कॉम्बिनेशन। तो उन एतबार में उस हदीस को हम मुख्तलिफ हदीस बोलते हैं। तो उसके जमा करने के चार तरीके हैं। पहले जमा करेंगे, फिर नासिक मंसूब ढूंढेंगे, अगर वो पॉसिबल नहीं नासिक मंसूब ढूंढेंगे, अगर वो पॉसिबल नहीं तो तरजीह ढूंढेंगे, जिसके 50 तरीके ढूंढने के, अगर वो नहीं तो हम तवक्कुफ करेंगे। अब पहली बात जो इसमें आ गई जमा करना,
وہ کیا ہے؟ جمع کرنے کے 3 طریقے مشہور ہیں. پہلا عموم اور خصوص کرنا، عام اور خاص الگ کرنا. دوسرا مطلق اور مقید الگ کرنا. تیسرا مجمل اور مبین یعنی امپلیسٹ اور ایکسپلیسٹ یعنی جس میں پورا بیان نہیں ہوا ہے دوسرے میں پورا بیان ہوا ہے، ان دونوں کو الگ الگ کرنا. یہ جو ہے یہ آج کا درس تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر یہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آج سوال ہونا ضروری ہے.